बच्चों आज हम लोग आ गए हैं वेक्टर टॉपिक के लेक्चर नंबर 7 में। और आज हम लोग देखो वेक्टर लेक्चर नंबर 6 तक हमने बच्चों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लिया था। मतलब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 6 में क्या सीखा कि वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप का होता है। एक बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और हमने उसकी बेसिक आइडेंटिटी वगैरह भी सीखी। ठीक है, अब हम लोग बच्चों को आगे बढ़ेंगे, हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे, डॉट एंड क्रॉस। लेकिन न्यूमेरिकल में जाने से पहले एक छोटा टॉपिक और है बच्चों, उसको समझ लेते हैं, फिर थोड़े न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक है, ये क्वेश्चन वगैरह जेई वगैरह में पूछे जाते हैं कि एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, इसकी छोटी सी एक बात कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल भी थोड़ा डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के। तो ठीक है, न्यूमेरिकल में जाने से पहले एक छोटा टॉपिक है, इसकी बात कर लेते हैं। टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ऑन अनदर वेक्टर। किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, इस पे वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई नीट में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लेते चलिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर है बी। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों, जैसे जैसे आप ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर या बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर या कोई और वेक्टर पी एन क्यू जो भी मान सकते हो आप, लेट कर सकते हो। चलो हम ऐसे मान लेते हैं, दो वेक्टर है, एक वेक्टर है मान लो बी वेक्टर है बच्चों, और एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है और ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है बच्चों, है ना। और इनके बीच में कितना एंगल है, इनके बीच में थीटा एंगल है। ठीक है, एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक बी वेक्टर है, और ए एंड बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। अब कोई हमसे बोलते हैं क्या करिए, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर बोल लीजिए या प्रोजेक्शन बोल लीजिए, या तो बोलेंगे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर बता दीजिए, किसके ऊपर, बी के ऊपर बता दीजिए। सिंपल वे में ए का प्रोजेक्शन ऑन बी भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ए का प्रोजेक्शन बी पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मैं ए वाले वेक्टर से बी वाले वेक्टर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है ना, आपने क्या करना है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे बताना है तो उस वेक्टर से उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो मैं इस ए वाले वेक्टर से बी वाले वेक्टर पे क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है ना, और इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं। चलिए मैं इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूं, एन मान लेता हूं बच्चों। इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं, एन मान लेता हूं। नॉर्मल है तो मैंने एन मान लिया। तो मैंने क्या किया, मुझे ए का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना था बी के ऊपर, तो मैंने ए से बी पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बच्चों। ठीक है ना, चलो इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, ओ पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ओ एन है बच्चों, चलो इस परपेंडिकुलर को मैं हटा देता हूं, एक सेकेंड बच्चा। परपेंडिकुलर है वो दिख ही रहा है आपको। एक्चुअली हमें एरो लगाने से मैंने परपेंडिकुलर का साइन हटा दिया। मैंने बोला कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमने क्या किया, ए वाले से ए वाले वेक्टर से बी वाले वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। उस पॉइंट को मैंने एन मान लिया बच्चों, है ना। और इस मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, और इसको अगर हम एक एरो लगा दे तो आप इसे क्या बोलोगे बच्चों, ओ एन वेक्टर। तो ओ एन वेक्टर बेसिकली क्या है, ए का प्रोजेक्शन वेक्टर है किसके ऊपर, बी के ऊपर। क्या है, ए का प्रोजेक्शन वेक्टर है ऑन बी। अगर आपका आपने बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना है तो फिर आप बी को ऊपर बनाएगा, ए को नीचे, और बी से एक परपेंडिकुलर ए पे डालिएगा। फिलहाल तो मैं ए का प्रोजेक्शन बी पे बता रहा हूं। ठीक है, तो दिस ओ एन वेक्टर इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या आप इसे प्रोजेक्शन वेक्टर भी कह सकते हो, या सिंपल वे में प्रोजेक्शन बोलते तो हम भी प्रोजेक्शन बोल रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज, दिस इज ओ एन वेक्टर।
इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ओ एन वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, अब इस ओ एन वेक्टर को क्या लिखें? है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो, अगर आप इस ओ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो बच्चों, तो हम इसको ए कॉस थीटा ले सकते हैं। देखो, ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसको आप ले सकते हो ए कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो। तो इस ओ एन एरो की जो लेंथ है, इट इज कॉल्ड ए कॉस थीटा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए। कॉस थीटा कितना आएगा मैं दिखा देता हूं आपको। अगर आप कॉस थीटा निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या आएगा? ओ एन आएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो आप इस ओ एन के मैग्नीट्यूड को ए कॉस थीटा लिख सकते हो ना बच्चों, ठीक है। तो ये पीछे हमने वेक्टर में सीखा है बच्चों, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन ऐसे करके कंपोनेंट में ये बात सीखी है। तो ओ एन वेक्टर जो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? ए कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन अलोंग दी क्या है? बी वेक्टर है। तो देखो, अगर मैं ओ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखूं तो क्या लिखूंगा? तो ओ एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन का है, तो इट इज एक्टिंग अलोंग क्या? बी वेक्टर। जैसे कहते हैं ना, कोई वेक्टर अगर एक्स के अलोंग है तो आई कैप लिखते हैं, अगर कोई वेक्टर वाई के अलोंग है तो जे कैप लिखते हैं। तो ये वेक्टर अलोंग दी क्या है? इसकी डायरेक्शन बी के अलोंग है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? बी कैप। बी कैप का मतलब क्या है? कि जो ओ एन की डायरेक्शन है, इट इज अलोंग दी क्या? बी वेक्टर। देखो, मैग्नीट्यूड तो ए कॉस थीटा से मिल रहा है, और बी कैप क्या बता रहे हैं? कि ओ एन की डायरेक्शन अलोंग द बी वेक्टर। ठीक बच्चों, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ओ एन वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। अब ध्यान देना बच्चों, अब इस ए कॉस थीटा को हम क्या ले सकते हैं? तो समझना बच्चों कि ए कॉस थीटा को क्या ले सकते हैं। देखो, अगर हम क्या लिखें, अगर कोई आपसे बोले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख दीजिए, एक ए और बी का, तो आप इसे क्या लिखोगे? अगर मैं लिखता हूं ए डॉट बी, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं बच्चों। कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं बता रहा हूं। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि ए और बी का डॉट कर दीजिए, तो आप क्या लिखते हो? ए बी कॉस थीटा लिखते हो ना, या ऐसे बोल लो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ऐसे बोल लो, या चलो ए बी कॉस थीटा लिख देते हैं सिंपल में। ठीक बच्चों, कोई हमसे बोले कि इन ए और बी का डॉट बता दिए, तो क्या लिखते हैं? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से देखो बच्चों, अगर मैं ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो बी को इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा। तो अगर आप यहां से ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या रहेगी? ठीक ना, हम बी को क्रॉस कर देंगे, इधर इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो इसे क्या लिखेंगे? ए डॉट बी। अब या तो इसको सिंपली बी लिख दो, या बी मॉड ऑफ बी लिख दो। चलो मॉड ऑफ बी लिख देते हैं, अब वेक्टर के टर्म में लिखते हैं सब कुछ। ले सकते हैं बच्चों। देखो, यहां से ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो बी को मैंने इधर क्रॉस कर दिया, तो ए डॉट बी, और बी को मैंने बी ना लिखकर मॉड ऑफ बी लिख दिया। बी का मतलब मॉड ऑफ बी है। तो देखिए, मैं ए कॉस थीटा की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब ये ए कॉस थीटा की वैल्यू इधर पुट कर दें, तो देखो अब ये क्या रहेगा फिर? अब ए कॉस थीटा को आप क्या ले सकते हो? यहां से क्या ले सकते हो? ए डॉट बी ओवर मॉड ऑफ बी इंटू बी कैप। समझ रहे बच्चों? ठीक है ना, ए कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहां से सॉल्व कर ली, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, वो मैंने इधर पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लिखना था, जो मैंने एंड लिख दिया, सॉरी, इधर इधर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लिखना था, मैंने एंड लिख दिया था। करेक्ट कर लेते हैं, चलो, ए ऑन बी इज, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज, ठीक है, क्या हो गया? ओ एन वेक्टर हो गया, और ओ एन को हमने लिख दिया ए कॉस थीटा बी कैप। वो आप समझिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसी तरीके से आप लोग करके देखना बच्चों, आप बी को इधर बना लेना, ए को नीचे बना लेना, और आप प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकाल कर देखना। तो आप जब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए करोगे, तो बी को ऊपर और ए को नीचे बनाना बच्चों। तो यहां पर आपका जहां बी कैप आ रहा है वहां ए कैप आ जाएगा, जहां मॉड ऑफ बी आ रहा है वहां मॉड ऑफ ए आ जाएगा बच्चों।
ठीक है, बाकी ए डॉट बी तो ऐसे ही रहेगा, मतलब जहां बी आ रहा है वहां ए आ रहेगा जब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालोगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे क्या निकाल सकते हो, प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे। बाकी देखो डॉट प्रोडक्ट करना आप जानते हो, देखो इसको चाहो तो एक बार फर्दर और ब्रेक कर सकते हो। कैसे, जैसे आप जानते हो ना किसी भी वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर मॉड ऑफ दैट वेक्टर, तो आप इस बी कैप को बी वेक्टर ओवर मॉड ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हो। चलो इतना ब्रेक नहीं कर रहे हैं, फिर तो डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। आप इतना याद रखो, बाकी न्यूमेरिकल में जब बी कैप आएगा तो हमने बी कैप को क्या लिखना होगा, बी अपॉन बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये हमने जब वेक्टर के स्टार्टिंग में बच्चा, मैंने जब लेक्चर 1 किया था तो बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, और यूनिट वेक्टर को लिखते हैं वो वेक्टर ओवर मॉड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल वगैरह में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे क्या निकाल सकते हो, प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आ रहेगी। तो इसे नोट करो पहले जल्दी से। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिया है बच्चों, जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और इस क्वेश्चन में भी हमने, ये किसी जेई के ईयर का आया हुआ क्वेश्चन भी है बच्चा, तो इस क्वेश्चन में भी हमने ए का प्रोजेक्शन बी पे लिया है। बोल रहा देखिए व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर। ठीक है, तो आपने ए वेक्टर का बी वेक्टर पे क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। तो अभी जस्ट ही देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों। ठीक है, तो मैं सीधे फॉर्मूला, डायग्राम की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले से कर सकते हो। देखो अभी हमने करा है, यही तो करा हमने, ए का प्रोजेक्शन बी पे फाइंड आउट करा, तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या लगाएंगे बच्चों, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज, क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू, कितना होता है, ए डॉट बी। हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना भी सीखा है बच्चों, मॉड निकालना भी सीखा है, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं ये भी सब सीखा है। तो पीछे के लेक्चर चेक करिए बच्चों, इस लेक्चर से पहले पीछे के लेक्चर चेक करिए, बेसिक बातें पहले सीखिए। ओवर क्या लिखा हमने, मॉड ऑफ बी इनटू, ये सिंपल इनटू, मैं डॉट नहीं लगा रहा हूं, चलो बी कैप। ठीक बच्चों, तो आपके प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आ रहेगा। चलिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ए डॉट बी, तो आपके पास देखो ए वेक्टर भी है बच्चों, बी वेक्टर भी है, तो ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना, ए वेक्टर हो गया, डॉट बी वेक्टर, डॉट बी वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, आई कैप प्लस जे कैप ओवर मॉड ऑफ बी। देखो अभी मैं मॉड ऑफ बी को ऐसे ही छोड़ रहा हूं बच्चों, क्योंकि जब मैं बी कैप को ब्रेक करूंगा तो बी अपॉन मॉड ऑफ बी आएगा, तो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो मॉड ऑफ बी को अभी ऐसे ही रहने दो, मॉड ऑफ बी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी चाहो तो मॉड ऑफ बी इधर निकाल भी सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इनटू, ये सिंपल इनटू है बच्चा, चलो इनटू क्या है, अब मॉड ऑफ बी को आप क्या लिखोगे, बी वेक्टर ओवर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये बच्चों बी कैप को क्या लिखोगे, कहते हैं ना यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर गिव द यूनिट वेक्टर। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है बच्चों, स्टार्टिंग सबसे पहले हमने बेसिक टर्म ही सीखी थी वेक्टर में। तो देखो नीचे मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना देखो, तो कितना रहेगा, इधर आप क्या करोगे, इधर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर देता हूं बच्चों। तो हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा था ना बच्चों के, आई वाले कोएफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले कोएफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करना है, और के वाले कोएफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां देखिए पहले वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, दूसरे वेक्टर में भी आई का कोएफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, फिर जे वाले कोएफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वेक्टर में भी जे का कोएफिशिएंट 1 है, दूसरे में भी जे का कोएफिशिएंट 1 है, फिर प्लस के वाले कोएफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करना है।
तो इधर k का कोफिशिएंट 1 है और इधर k की टर्म है ही नहीं बच्चों। अगर k की टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होता है। तो k वाली टर्म नहीं भी लिखोगे चलेगा, मैंने लिख दिया चलो पहली बार, है ना। ये हो गया आपका a डॉट बी। ठीक है बच्चों, बाहर से क्या रहेगा, b वेक्टर की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी है i कैप प्लस j कैप। ठीक बच्चों, और नीचे कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मॉड ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है ना, मॉड b इंटू मॉड b मॉड ऑफ b का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो इज इक्वल टू, देखिए इधर तो आपको क्या मिल गया, 1 + 1 2 आ गया, ये तो आपका 0 हो गया, तो ये आ गया 2 i कैप प्लस j कैप ओवर मॉड ऑफ b। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बच्चों जानते हो, ये बात हम पीछे बहुत बार कर चुके हैं। तो मॉड ऑफ b क्या लिखोगे, मॉड ऑफ b का स्क्वायर भी है बच्चों, तो मॉड ऑफ b कितना होगा, रूट ऑफ b वेक्टर ही है ना आपका, देखो तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये भी कितना है 1, और k का कोफिशिएंट है नहीं बच्चों, और इसका स्क्वायर भी करना है ना ऊपर से आपने। क्या देखिए, मॉड ऑफ b हो गया जो रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट तो है नहीं b में देखिए। ठीक है, और इसके मॉड का स्क्वायर भी करना, तो मैंने बाहर से स्क्वायर पुट कर दिया। अभी कितना रहेगा देखो, ये हो गया बच्चों 2 i कैप प्लस j कैप, और डिनोमिनेटर में देखिए कितना हो गया, ये 1 + 1 2 √2 हो गया, और फिर √2 का बाहर से स्क्वायर हो गया। और अब तो सिंपल है बच्चों ना, देखो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा फाइनली i कैप प्लस j कैप आ गया। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ a, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ a ऑन b वेक्टर। तो फाइनली कितना आ गया, i कैप प्लस j कैप। तो इस तरीके से आप किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बता दीजिए बच्चों, क्या बोलता है, अगर बी ऑन ए बता दिए तो फिर यहाँ जहां बी कैप आ रहे हैं वहां ए कैप आ जाता, और यहाँ क्या आता, मॉड ऑफ ए आ जाता। ठीक है, वो आप एक बार चेक करके देख लेना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, नोट करिएगा, जेई नीट में भी आते हैं क्वेश्चन, 11 में भी आते हैं, जेई नीट में भी है, ये किसी जेई के ईयर का क्वेश्चन है बच्चों। चलो नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों प्रोजेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन हमने लिया। बाकी देखो एक क्वेश्चन कर लोगे तो हर क्वेश्चन, प्रोजेक्शन में क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का यही मेथड है, इतना ही इसका है ना, इतने ही स्टेप होंगे, इससे ज्यादा कोई और स्टेप नहीं है इसमें। इसमें क्वेश्चन बदलेंगे नहीं प्रोजेक्शन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने कुछ क्वेश्चन लिए बच्चों, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी तो हमने पढ़ ली थी, अब उस पर बेस्ड थोड़े क्वेश्चन हमने लिए। मैंने आपसे कहा था कि पहले हम लोग देखो बच्चों बेसिक एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम लोग बाद में जब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, चलिए तो समझना बच्चों, और यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं बच्चों। बस ऑब्जेक्टिव में क्या 4 आंसर दिए होंगे, आपने सही आंसर पहचानना है। तो ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्टिव में बहुत अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मत सोचिए बच्चे। बहुत से लोग सोचते हैं कि नीट और जेई वाले बच्चे सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव ही करने हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करने हैं। बच्चों आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चाहे सब्जेक्टिव करो ऑब्जेक्टिव करो। ठीक है, क्वेश्चन आने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर तो आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में एंटर नहीं करते हैं। ठीक है ना, हम लोग एक्चुअली क्या है कि बेसिकली 11th वाले बच्चों के लिए भी कर रहे, 11th वाले बच्चों को पूरा रिटर्न वे में लिखना होता है। बस ये कि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो यही क्वेश्चन फिर ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए, जो जेई नीट वाले बच्चे उनके लिए भी यही क्वेश्चन है। चलिए बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। चलो अब समझना बच्चों, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। हमने बहुत बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह लिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको दो वेक्टर गिवन है, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, पहले मैं वेक्टर लिख देता हूं, और दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं ये हमने पीछे पढ़ा था बच्चों।
चलो अगर नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से प्रोसेस बता देता हूँ। देखो क्या करते हैं, जैसे आप लिखते हैं ना, अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखते हो ए डॉट बी, एंगल कब आता है, जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो। तो ए डॉट बी में आप क्या लिखते हो, मॉड ऑफ ए लिखते हो ना बच्चों, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। देखो न्यूमेरिकल से पहले थ्योरी देखो बच्चों, तभी न्यूमेरिकल समझ पाओगे। ये थ्योरी से कंसेप्ट समझने आपने। तो लिखते हैं ना कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो हमें ये थीटा चाहिए बच्चों, तो ठीक है, मुझे थीटा चाहिए जो कॉस में आ रहा है, तो मैं इन दो टर्म को इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो कॉस थीटा कितना रहेगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ रहेगी ए डॉट बी ओवर मॉड ए इंटू मॉड ऑफ बी। बस ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने, डॉट प्रोडक्ट भी हम जानते हैं बच्चों, मॉड निकालने भी जानते हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू, दिस इज बी वेक्टर बच्चा, बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, ओवर मॉड ऑफ ए वेक्टर। जानते हो बच्चों मॉड कैसे निकालते हैं, ये सब हमने बेसिक सीखा है स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में। तो मॉड ऑफ ए, ठीक है, तो ए वेक्टर है, मॉड निकालना जानते हो, रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। तो ए वेक्टर में आई का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 1, प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर, दिस इज मॉड ए। अब क्या कर दोगे, मॉड ऑफ बी, तो बी वेक्टर ही है, बी वेक्टर में आई का कोफिशिएंट कितना है बच्चों -1, तो -1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट कितना है -2 का स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व कर लेना है बच्चों, ठीक है। क्या करोगे, ऊपर डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या होगा, आई वाले कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले कोफिशिएंट को जे से, और के वाले कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा बच्चों, देखो आई को आई से मल्टीप्लाई करो, तो इधर आई का कोफिशिएंट है 1, इधर कितना है -1, प्लस है, देखो इधर आई 1 है, इधर आई का कोफिशिएंट -1 है, प्लस चलो माइनस वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है 2, इधर जे का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 1 है, बी वाले वेक्टर में 1, फिर प्लस इधर के का कोफिशिएंट कितना है -1, और बी वाले वेक्टर में के का कोफिशिएंट कितना है -2, ओवर, इसको चेक कर लो बच्चों कितना रहेगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना हो गया √6 हो गया, ये हो गया √6, ठीक बच्चों, इनटू इसको भी चेक करो, देखो 1 प्लस 1 प्लस 4, ये भी कितना हो गया √6, ठीक बच्चों। तो मॉड ए भी √6 हो गया, मॉड बी भी कितना हो गया √6 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, कितना हो गया देखो, ये न्यूमरेटर में कितना हो गया, देखो -1, ये आ गया +2, और ये भी +2 हो गया, तो 2 2 4, 4 में से 1 गया 3 आ गया, तो 3 हो गया बच्चों, और नीचे √6 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 3/6 1/2, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/2, इस साइड लिख देते हैं। तो देखो हमारे cos थीटा की वैल्यू फाइनली हमको क्या मिल गई 1/2, और आप जानते हो बच्चों cos थीटा की वैल्यू 1/2 कितनी डिग्री पर होती है 60 डिग्री पर, तो इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। तो इट मींस ए और बी के बीच में कितना एंगल है बच्चों 60 डिग्री एंगल है।
ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था, तब भी मैंने ये प्रोसेस आपको बताया था बच्चों। हमने डॉट प्रोडक्ट के लास्ट में पढ़ा था ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो ये प्रोसेस हमने तब भी किया था। ठीक है, तो एंगल निकालना बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस है, बस थोड़ा सा केयर रखनी है बच्चों, है ना। बच्चे जल्दी जल्दी में प्लस माइनस की गलतियां करते हैं, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। वो गलतियां नहीं करोगे तो प्रोसेस बहुत ईजी है। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डॉट प्रोडक्ट पर ही बेस्ड है बच्चों। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स जो गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हमको ये गिवन है बच्चों कि वेक्टर परपेंडिकुलर है, मींस इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। अब अल्फा कहाँ आ रहा है बच्चों, देखो अल्फा आ रहा है, देखो इधर, अरे बी वेक्टर का एक कोफिशिएंट है अल्फा है। तो आपने बी में जो अल्फा आ रहा है, इस अल्फा की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, समझना। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बताई थी बच्चों ना, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बताई थी। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो हमने कहा था कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको गिवन है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो लिख देना सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस ए वेक्टर is perpendicular to b vector, therefore a dot b, क्योंकि a और b आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। a वेक्टर कितना है हमारा, ये 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, डॉट। अब बी वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस एल्फा k कैप इज इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक बच्चों, हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, बस अब डॉट प्रोडक्ट करना जान ही रहे हो बच्चों। ठीक है ना, क्या करेंगे, वही i वाले कोएफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j वाले कोएफिशिएंट को j से, और k को क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई करेंगे, बस आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पहले वाले वेक्टर में i का कोएफिशिएंट कितना है, 5, दूसरे वेक्टर में i का कोएफिशिएंट है 2। तो i वाले कोएफिशिएंट को पहले i से मल्टीप्लाई करना है, फिर j वाले कोएफिशिएंट को j से। तो पहले वेक्टर में j का कोएफिशिएंट है 7, दूसरे में कितना है 2। ठीक बच्चों, फिर k में चले जाइए। k में पहले वेक्टर में k का कोएफिशिएंट है -3, दूसरे में है माइनस एल्फा, इज इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक बच्चों, बस अब सॉल्व कर लो, अल्फा आ जाएगा। तो कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 2 ज़ा 14 प्लस कितना हो गया 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक है, ये 24 हो गया, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, -24। तो 3 अल्फा कितना हो गया, -24, है ना। इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, -8, है ना। 3 8 ज़ा 24, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी, -8। तो ये भी बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, बस जो कंडीशन है उनको याद रखिए, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को याद रखिए, है ना। वेक्टर के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, बस छोटी छोटी प्रॉपर्टीज याद रखिए। तो इसको भी नोट करो बच्चों। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। और मैंने कहा देखो बच्चों, हमने जब लेक्चर 1 पढ़ा था, सॉरी हमने जब इससे पहले का जो लेक्चर पढ़ा है डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का,
उसमें मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बताई है डॉट एंड क्रॉस की, तो एक आइडेंटिटी बताई थी जो इस क्वेश्चन में लगेगी बच्चों। तो थ्योरी को देखिए, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, गिवन है कि मॉड ऑफ a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है ना। तो आपसे बोल रहे हैं कि a और b के बीच में क्या बता दीजिए एंगल। ये आपका मेडिकल एग्जाम में आया क्वेश्चन भी किसी ईयर में। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों। तो आपने ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो देखो अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया एंगल बताने का, एंगल वाला क्वेश्चन किया, तो उसमें ए और बी की वैल्यू गिवन थी। यहाँ ए और बी की वैल्यू नहीं है। अगर ए और बी की वैल्यू गिवन होती है तो हम एंगल के लिए क्या करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपन मॉड ए मॉड बी। लेकिन यहाँ ए एंड बी गिवन नहीं है बच्चा, ये एक कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को यूज करके आपने एंगल बताना है। तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो मैंने डॉट प्रोडक्ट के टाइम पर आपको आइडेंटिटी बताई थी, तो उसका यूज है बच्चों इसमें। तो इसका सॉल्यूशन समझिएगा। क्वेश्चन ये भी सिंपल है, बस एक आइडेंटिटी का यूज है वो समझना है आपने। तो क्या गिवन है हमको, मॉड ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखो यहाँ पर बहुत सी चॉइसेस हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे पास ए और बी की वैल्यू नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेटर चॉइस है कि आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो बच्चों, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। मॉड तो लगा ही है, और मैंने आपसे कहा भी था कि स्क्वायर से पहले मॉड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बताया बच्चों, तो उसको चेक करो। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम क्या कर दें, इसकी स्क्वायरिंग कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या रहेगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर ब्रेक करना जानते हो, पीछे आइडेंटिटी चेक करो बच्चों। तो पहले इधर प्लस का स्क्वायर ब्रेक कर दो, माइनस का, तो क्या होता है, जब प्लस का स्क्वायर ब्रेक करोगे मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये आइडेंटिटी हमने पीछे की थ्योरी में पढ़ी है बच्चों, तो थ्योरी को चेक करो। अब इधर माइनस का स्क्वायर ब्रेक कर दोगे तो कितना आएगा, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक बच्चों, अब देखो जो सेम टर्म है दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगी। कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल आउट, फिर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर क्या कैंसिल आउट, बस ट्वाइस की टर्म बचेगी, इधर प्लस की, इधर की टर्म किसकी है, माइनस की। ठीक है, तो मैं स्क्वायर की टर्म को कैंसिल मान के ट्वाइस वाली टर्म लिख दे रहा हूं, तो आ जाएगा ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। स्क्वायर की टर्म कैंसिल होने के बाद ये टर्म बची। अब सिंपल स्टेप है बच्चों, क्या करोगे, इसको इधर शिफ्ट करोगे, LHS में ले जाओगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करके कितना रहेगा, 4 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या, 0। बस अब इस 4 को 0 में डाल दो बच्चों। तो इट इंप्लाइज दैट क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा बच्चों, है ना, कहा ना कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहते हैं उनका डॉट 0 है, तो यहाँ उसकी वाइस वर्सा कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या रहे बच्चों, 0 आ रहे हैं, और अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मीन्स वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इट इंप्लाइज दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक बच्चों, तो मीन्स इन गिवन वेक्टर के बीच में, ए और बी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको भी नोट करो जल्दी से। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके नोट किया करो बच्चों। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को बच्चों हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं।
अभी न्यूमेरिकल बचे हैं, काफी बचे हैं बच्चों। अभी हमने आज डॉट के कुछ क्वेश्चन किए, अभी कुछ और क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, फिर हमने अभी क्रॉस प्रोडक्ट के भी कुछ क्वेश्चन करने हैं, और जब हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर हम ऑब्जेक्टिव, यही क्वेश्चन बच्चों मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में मेडिकल की किसी ईयर में पूछा गया है, मेडिकल एग्जाम के किसी ईयर में, तो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आजकल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आप सब बच्चे जानते ही हो। ठीक है, जेई नीट में आजकल, मतलब मेंस में और नीट में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, और ये हम सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं बच्चों, मोस्टली जो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर को हम यही एंड करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग अभी न्यूमेरिकल काफी बच्चे, मैंने कहा इसके डॉट के क्वेश्चन है, अभी इसके बाद क्रॉस के और क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने हैं। अभी वेक्टर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आज हम इस लेक्चर को ही एंड कर रहे हैं, अगले लेक्चर में बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। ठीक है, और बच्चों आप लोग से मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर आप आपके ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को आप शेयर किया करो बच्चों आगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, या आपके रिलेटिव हो कोई जो बाहर बच्चे रहते हो, आपके जानने वाले जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 11-12 के बच्चे हो, तो उन तक इन वीडियो को पहुंचाओ और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलो। ठीक बच्चों, चलो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जल्दी। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू।